औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे होम्योपैथ्स, आज का हमारा टॉपिक है किडनी फेलियर या सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज़, या इसको यूरिनरी सिस्टम भी ले लें। तो अब इन तमाम टॉपिक्स को या मौज़ूआत को मैं कोशिश करूँगा आज ब्रीफली एक्सप्लेन करने की, विद एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो आइए होम्योपैथ्स, सबसे पहले हम किडनीज़ में आते हैं। तो हमारा गुर्दे, किडनीज़ हमारे निज़ाम बौल यानी कि यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा हैं। तो सीकेडी हो या किडनी फेलियर या यूरिनरी सिस्टम, इसमें सबसे पहले मुकम्मल निज़ाम का जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए इसके लिए यूरिनरी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किडनीज़ हमारे यूरिनरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। और यूरिनरी सिस्टम हमारा छोटे पेशाब के अखराज का निज़ाम है, जो जिस्म से वेस्ट प्रोडक्ट्स और जहरीले मादों को पेशाब के ज़रिए खारिज करता है। और ये काम और फेल किडनीज़ सर अंजाम देते हैं, और इस सारे सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें मंदरजा झैल आज़ाद शामिल हैं, 2 किडनीज़, 2 गुर्दे, और यही हमारा आज का टॉपिक भी है, सीकेडी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या किडनी फेलियर। 2 यूरिटर्स, एक मसाना यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिथ्रा। चूँकि हमारा टॉपिक किडनी से मुतल्लिक़ है, तो इनकी एनाटमी और फिजियोलॉजी का जानना अज़हद ज़रूरी है। तो बताता चलूँ, गुर्दे 2 लोबिया नुमा अज़ा हैं जो पेशाब को खारिज करने में अहम रोल अदा करते हैं, और ये हमारे पेट की पिछली दीवार के करीब पसलियों के नीचे रीढ़ की हड्डी के दोनों जानिब लंबर रीजन में मौजूद होते हैं। हर गुर्दे की लंबाई 10 से 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। एक बालिग गुर्दे का वज़न 140 ग्राम राउंड अबाउट होता है। हर गुर्दे की अंदरूनी जानब एक बॉर्डर होता है जिसे हाइलम बोलते हैं। गुर्दों की रगें हाइलम के मकाम पर निकलती और दाखिल होती हैं। हर गुर्दे के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे सप्रारीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। इनसे मुख्तलिफ सिक्रीशंस भी निकलती हैं जो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं हैं। गुर्दे बहुत ही छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन हमारे गुर्दे की बेसिक यूनिट हैं या बेसिक इकाई हैं। अगर गुर्दे को काट कर देखा जाए तो गुर्दे में 2 हिस्से नज़र आते हैं, एक बैरूनी हिस्सा जिसे रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और दूसरा अंदरूनी हिस्सा जिसे रीनल मेडुला कहते हैं। रीनल आर्टरी और रीनल वेन गुर्दों को खून की सप्लाई करती और वापस लाती हैं। अब गुर्दों के अफ़आल यानी फंक्शंस पर थोड़ी सी नज़र मारते हैं। जिस्म में पानी और नमकियात यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स की मकदार को नॉर्मल रखना गुर्दों का फंक्शन है। खून में एसिडिक और अल्कैलिक प्रॉपर्टीज़ मेंटेन रखना, जिस्म से फालतू और नाकारा अज्जा का अखराज करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ज़रूरी मादों का इंतज़ाम करना, एरिथ्रोपाइटिन का अखराज और एरिथ्रोपाइटिन से एचबी को नॉर्मल रखना, खून में एचबी की मकदार को नॉर्मल रखना, खून का बनाना, रीनिन पैदा करना, पेशाब का बनाना और खारिज करना। गुर्दों के ये थे अफ़ाल। गुर्दों के अफ़ाल के बाद इस यूरिनरी सिस्टम में मुख्तलिफ़ ख़राबियाँ और इनसे पैदा होने वाली बीमारियाँ मुख्तलिफ बयान करता हूँ, मुख्तसरन बयान करता हूँ। फिर आते हैं इसकी पैथोलॉजी की तरफ। पेशाबी रास्तों के किसी भी जगह के इन्फेक्शन को यूटीआई कहते हैं। ये मज़ीद अपर यूटीआई और लोअर यूटीआई में तकसीम हो जाती है। अपर यूटीआई में गुर्दों की सोजिश होती है, और लोअर यूटीआई में पेशाब की नाली, यूरिथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड और मसाने की सोजिश, इन्फेक्शन वगैरह वगैरह आते हैं। और ये सोजिश या इन्फेक्शन एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। यूटीआई को ऑर्गन के लिहाज से मेडिकली मंदरजा झैल टर्मिनोलॉजीज़ में बयान किया जाता है। तो प्यारे होम्योपैथ्स, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो लिखते हैं जी पाइलोनेफ्राइटिस है, या पाइलाइटिस है, या नेफ्राइटिस है, या ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस है। तो ये हमें जानना बड़ा ज़रूरी है कि कौन से आर्गन के लिहाज से कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है और कौन सा आर्गन मुतासर है। आए जी नेफ्राइटिस, ये नेफ्रॉन से गुर्दों की सोजिश को नेफ्राइटिस कहते हैं। पाइलाइटिस
गुर्दों के पेल्विस की इन्फ्लामेशन को पाइलाइटिस कहते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस, गुर्दों और पेल्विस की इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई होती है। यूरिथ्राइटिस, पेशाब की नाली यूरिथ्रा की इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को यूरिथ्राइटिस कहते हैं। प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। अमूमन मसाने में पत्थरी फंसी हो तो मसाने की इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको सिस्टाइटिस कहते हैं। तो ये मसाने की इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को सिस्टाइटिस। तो आगे आ जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सिंड्रोम याद रखें, कभी भी एक बीमारी नहीं होती, ये मुख्तलिफ बीमारियों का मजमुआ होता है। ये एक ऐसा क्लिनिकल सिंड्रोम है कि जिसमें मरीज़ के पेशाब में एल्ब्यूमिन आता है, साथ प्लाज्मा आता है और प्रोटीन कम हो जाती है और तमाम जिस्म पर बतदरीज सोजन आ जाती है, जिसे एडिमा कहते हैं। यूरीमिया, यह जिस्म की वो हालत है जिसमें खून में यूरिया की मकदार नॉर्मल से बढ़कर खतरनाक हद तक बढ़ जाती है और ये सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की तरफ चली जाती है और यही यूरीमिया फिर किडनी फेलियर का भी बायस बन सकता है। सीकेडी और किडनी फेलियर में, सीकेडी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और किडनी फेलियर में ये तमाम मसाइल हो सकते हैं और मंदरजा झैल मज़ीद मसाइल और अलामात भी हो सकती हैं। मसलन डिसयूरिया, पेशाब की नाली में दर्द, पेशाब करते वक्त जलन महसूस करना, बर्निंग मिक्चुरेशन, पेशाब को ना रोक सकना, यूरिन अर्जेंसी ऑफ यूरिन, पेशाब का ज़्यादा और बार बार आना, पोलीयूरिया, पेशाब की मकदार में कमी, ओलिगोयूरिया और पेशाब की मकदार में कमी जिस्म पर सोज, एडिमा वगैरह पैदा करके जिस्म में मुख्तलिफ जहरीले केमिकल्स को जिस्म में ही दबा कर रखने से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनती है। पेशाब की बंदिश, एन्यूरिया, रात को पेशाब का बार बार आना, नॉक्ट्यूरिया, पेशाब में खून आना, हेमाचूरिया, रीनल कॉलिक एंड स्टोन्स, प्रोस्टेटिक पेन यानी कि मसाने का लोअर एब्डोमिनल पेन, मसाने में पथरी और दर्द, प्रोस्टेटिक स्टोन और पेन। अब आते हैं यूटीआई, सीकेडी और किडनी फेलियर को हम कैसे पैथोलॉजिकली डायग्नोज करेंगे। सबसे पहले हम यूरिनरी कंप्लीट एग्जामिनेशन की तरफ आएंगे। इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यूटीआई है, सीकेडी है या किडनी फेलियर है। तो प्यारे होम्योपैथ, सबसे पहले यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन हम देखेंगे। इसमें हम पेशाब की मकदार, रंग, पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। नॉर्मल पेशाब का रंग गहरा जर्द, पीएच तेजाबी और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1010 से 1025 होनी चाहिए। इनमें कमी बेशी से हमें गुर्दों की हालत का पता चलेगा कि यूटीआई है, सीकेडी है या किडनी फेलियर है। हम किस तरफ जा रहे हैं। आगे आ गया केमिकल एग्जामिनेशन। इस टेस्ट में हम पेशाब में एल्ब्यूमिन, शुगर, कीटोन बॉडीज, बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स के अलावा यूरोबिलिनोजिन देखते हैं। नॉर्मल पेशाब में ये अज्जा नहीं होते और अगर ये हों तो ये किसी ना किसी बीमारी को जाहिर करते हैं। मसलन पेशाब में एल्ब्यूमिन और प्रोटीन आ रहा हो तो मरीज़ को किडनी इन्फेक्शन होती है। इसके अलावा ये खास किस्म के कैंसर, माइलोमा या मल्टीपल माइलोमा या डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी आ सकती है। नॉर्मल पेशाब में ये नहीं होती। इसके अलावा ये खास किस्म के शुगर जिसमें प्लस प्लस के निशानात आते हैं को जाहिर करती है। और अगर किसी मरीज़ के यूरिन में कीटोन बॉडीज हूँ तो ये मरीज़ डायबिटिक भी होगा और साथ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस भी होगा। इसी तरह बाइल साल्ट्स या पिगमेंट्स आ रहे हों पेशाब में तो ये किडनीज की इन्फेक्शन और जॉन्डिस को शो करते हैं। अब आते हैं यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की तरफ। इसमें मरीज के पेशाब में आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, पस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स और ग्रैन्युलर कास्ट और हाइलिन कास्ट देखने को मिलेंगे इस यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। और ये तमाम चीज़ें हमें बीमारी, पथरी, इन्फेक्शन जो भी मसला हो इसमें रहनुमाई करती हैं। अब चलते हैं रीनल प्रोफाइल की तरफ, जिसे हम RFT भी कहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट।
या कंप्लीट किडनी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें मंदरजा झैल टेस्ट बयान करदा नॉर्मल वैल्यूज़ के साथ आते हैं। यूरिया, इसकी नॉर्मल वैल्यू 20 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। क्रिएटिनिन ये 0.5 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है। कैल्शियम 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है। फास्फोरस 2.5 से 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है। मंदरजा वाला वैल्यूज़ में ज़्यादती आमतौर पर एक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी, नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कैंसर, लंबे अरसे तक शॉक की कंडीशन में रहने और डायबिटिक नेफ्रोपैथी और यूटीआई में ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक और टेस्ट प्यारे होम्योपैथ पैथोलॉजी में BUN बन ब्लड यूरिया और नाइट्रोजन, ये भी हम करवाते हैं ताकि हमें पता चले। ये टेस्ट खून में नाइट्रोजन मापने का एक अहम जरिया है। यूरिया जिगर में बनकर गुर्दों से खारिज होता है। बन गुर्दों के अफाल को जांचने का एक अहम टेस्ट है, जिससे पता चलता है आया गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। बालिग शख्स में बन की वैल्यू 5 से 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है और अगर ये वैल्यू बढ़ जाए तो मंदरजा झैल अमराज हो सकती हैं। रीनल एस्कीमिया, रीनल फेलियर, सीकेडी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यूरिथ्रिक या यूरिटेरिक स्टोन्स या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। तो ये हो गई ब्लड की। अब आते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हमारे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लक्चुएट करें तो ये भी हमारे गुर्दों और हमारी जिस्मानी साख में मुख्तलिफ बीमारियों को शो करते हैं। इंसानी जिस्म को नॉर्मल फंक्शन जारी रखने के लिए नमकियात यानी कि मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे जिस्मानी फ्लूइड, ऑस्मेटिक प्रेशर, टिश्यूज़ का आयोनिक बैलेंस और फ्लूइड की पीएच बरकरार रखते हैं। तो यही हमारे असाब और मसल्स के नॉर्मल अफ़ाल सर अंजाम देने के ज़िम्मेदार होते हैं और इनका बैलेंस हमारे गुर्दों की कारकर्दगी पर मुनहसर है। इलेक्ट्रोलाइट्स और इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ बताता चलूँ। हमारे जिस्म में 4 किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं: सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। सोडियम 135 से 145 माइक्रो या मिली मोल पर लीटर होता है और पोटाशियम भी इसी तरह 3.5 से 5 एम मोल पर लीटर होता है। क्लोराइड 95 से 105, बाइकार्बोनेट 25 से 29 एम मोल पर लीटर होता है। इनकी कमी बेशी गुर्दों और कई दूसरी बीमारियों में हमारी रहनुमाई करती हैं। मजीद सीकेडी और किडनी फेलियर के लिए हम मंदरजा झैल डायग्नोसिस की हेल्प लेते हैं। मसलन USG एब्डोमेन, गुर्दे का अल्ट्रासाउंड ये हमें बताता है गुर्दों की शेप और इनकी पैरेन्काइमल चेंजेस। एक्सरे KUB, किडनी यूरिनरी ब्लैडर का एक्सरे IVU, इसमें IV इंजेक्शन यूरोग्राफिन डाई लगाकर गुर्दों, मसाने, यूरेटर को वाज़े तौर पर देख सकते हैं और ये लगाने के बाद हमारा एक्सरे जो है IVU वो हमें क्लियर कट बताता है कि गुर्दे में या यूरिनरी ब्लैडर में या यूरेटर्स में कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, किस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन्स हैं, कहाँ स्टोन्स हैं, कैसे स्टोन्स हैं, उनके मेजरमेंट क्या है, या ट्यूमर है या कैंसर है। तो रीनल बायोप्सी लास्ट पे हम रीनल बायोप्सी करवाते हैं। इसमें गुर्दों से छोटा सा टुकड़ा लेकर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से हम गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज मसलन कैंसर, किडनी फेलियर या सीकेडी वगैरह का पता लगाते हैं। अब आते हैं इलाज की तरफ। तो प्यारे होम्योपैथ, जब हमें सीकेडी, UTI, किडनी फेलियर, रीनल स्टोन्स या ब्लैडर स्टोन या प्रोस्टेट स्टोन या यूरिनरी ब्लैडर स्टोन का पता चल गया, उनकी इन्फेक्शन का पता चल गया, तो अकॉर्डिंग टू साइंस एंड सिम्टम्स हमारे होम्योपैथ हम दर्जा झैल होम्योपैथिक मेडिसिन से मरीज की क्रिटिकल कंडीशन, किडनी फेलियर, किडनी स्टोन, यूरिटेरिक स्टोन या मसाने की पत्थरी, इनका हम कामयाब तरीन इलाज करके मरीज की ज़िंदगी बचाकर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी समेट सकते हैं। तो प्यारे होम्योपैथ, याद रखिएगा, होम्योपैथी ने पूरी दुनिया में एलोपैथी के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा कामयाबी समेटी है और नाम कमाया है। और मुझे
हमेशा मेरे गांव में, गुजरात में जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं जी आप गुर्दों से पत्थरियां निकालने वाले डॉक्टर हैं। जी मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन जाने कामयाब तरीन इलाज होता है। तो इसके लिए हम दर्जा झैल, मदर टेंचर्स और मेडिसन्स, इनको अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम्स यूज करते हैं। सबसे पहले एपिस, फिर आर्सेनिक, एपोसाइनिम, बेलाडोना, क्रिटिनिन, यूरिया, लिथियम कार्ब, एसिड बैंड्स, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फास, बर्बरस हाइड्रेंजिया, उवा उर्सी, कैंथरस, ईल सीरम, अर्टिका, वेसिकेरिया, लाइकोपोडियम, डायस्कोरिया, सारसप्रिला, ओपियम, गेलियम, जिंजीबर, प्लम्बमेट, फास्फोरस, फेरमेट, सिलिशिया, कालीम्योर, फेरमफास। यकीन जाने कोलोसिंथ और मैगफास। किडनी पेन का पेशेंट तड़पता हुआ आए, किडनी फेलियर का आए, या किडनी स्टोन, यूरिट्रिक स्टोन, यूरिटेरिक स्टोन, या यूरिनरी ब्लैडर स्टोन का पेशेंट आए, तो हो ही नहीं सकता इन अद्वियात से उसको आराम ना मिले आता है। तो ऐसे मरीजों को इन अद्वियात के साथ ट्रीट करके, पैथोलॉजिकली, एनाटमी, फिजियोलॉजिकली चेक करके, साइन सिम्टम्स के साथ मरीज को डायग्नोज करके, तो उसको सीकेडी हो, यूटीआई हो या किडनी फेलियर हो, ट्रीटमेंट करें। साथ उसको हदायत दें कि ताज़ा और फ्रेश गज़ा इस्तेमाल करे। पानी, लीमू, जैतून, खीरा, बंद गोभी, खरबूजा, तरबूजा ज़्यादा इस्तेमाल करे। नमक, अंडे की जर्दी, दालें, साग, पालक, टमाटर, छोटा बड़ा गोश्त, चावल, बोतलें, बेकरी बंद करे। सिगरेट बंद करे। पानी आप उसको बताएंगे कम पीना है, ज़्यादा पीना है, तो इंशाल्लाह ताला आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़, किडनी फेलियर और गुर्दों मसाने और यूरिट्रा की पथरी को कामयाबी से डील कर लेंगे। आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर साजिद महमूद मुल्ला, साजिद होम्योपैथिक क्लिनिक, गोले की गुजरात, बबगा शहरवात, रावलपिंडी। हाँ, एंड पे मैं आपको अपना होम्योपैथी में जिसमें मैंने नाम कमाया, ये 4 मदर टेंचर्स हैं, हाइड्रेंजिया, बर्बरस, सारसप्रिला और डायस्कोरिया। ये देख के हर किस्म की गुर्दे की पत्थरियों से निजात हासिल करवाता हूँ मरीज को। साथ कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फास, कैलकेरिया रिनेलिस, कैलकेरिया कैलकुलिबिली, एसिड बैंड्स, लिथियम कार्ब, ये पोटेंशिया दे के बेलाडोना, लाइकोपोडियम की हेल्प लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक एंड मियाज़मेटिक मेडिसन दे के अपनी ज़िंदगी का निचोड़ ये मेडिसन दे के मरीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त भी लेता हूँ, दौलत भी लेता हूँ, शोहरत भी लेता हूँ। और अल्लाह ताला मुझे और आपको ये बाऐन ही समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इनमें कोई कमी बेशी हो तो आपकी आरा का दिलो निगाह से मुंतज़िर हूँ। पॉजिटिव तनकीद कीजिए, मज़ीद इसमें जो कमी बेशी है आप अपनी आरा दीजिए, मुंतज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।